मुस्लिम स्कॉलर ने बोला कि अगर मेरा सरकार होता तो सारे बाबा को जेल में डाल देते। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं मजा आएगा। हमारी सरकार नहीं है, दादा ये गलत है। हाँ शुक्र करो अच्छा हमको सिखा रिया है। हमारी सरकार नहीं है। एक मिनट सुधांशु भाई, सुधांशु भाई, सुधांशु एक मिनट सुधांशु भाई एक मिनट, सुधांशु भाई आपकी सरकार नहीं है वरना नहीं आपकी सरकार में सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये कौन अंदर होता? क्यों नहीं होता? ये जितने यात्रा वाले हैं मतलब कि हम लोग रुको जरा सबर करो यार, सीधा आप लोगों को लड़वा रहे हैं हिंदू मुसलमान को एकता की बात नहीं करते। नाम लीजिए कौन कौन अंदर होता है? नहीं ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता हैं। ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे बागेश्वर में इनके बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई डबल माइक समाज को आप क्या कह रहे हैं? कौन कौन अंदर होता? कौन कौन भाई अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो होता, एक्शन होता देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं क्यों गलत क्यों कर रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या इनको क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं। अरे बाबा एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। पहले छोड़ो, ए सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? क्यों नहीं? गजब बेइज्जती है। बिल्कुल सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था, उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो करते तो जो किया शांत होइए। मुझे जवाब दे दीजिए, कांग्रेस से लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार। नहीं इनकी सरकार ये है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर कादी में जाके पूजा कर ली, ट्रांसपोर्ट के पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर कादी में जाके पूजा कर लिए थे तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा? मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटो में देखी हूं जी। लेकिन अब मैं रुको जरा सबर करो। अब मैं एक चीज बताता हूं, सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेकुलरिज्म था। और इन सेकुलर सरकारों ने हिंदुओं को तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया था और दूसरी तरफ वक्फ का एक्ट दिया था। सोचिए सच्चा सेकुलरिज्म क्या है ये